दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे। और आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने से जुड़े कुछ रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपाउंड नाउन क्या होता है पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आइए इसे ब्रीफ में समझ लेते हैं। कंपाउंड नाउन सिंपली वो नाउन होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, जहाँ ये वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में खुद नाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एग्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट, यहाँ एयर एक अलग वर्ड है, वहीं पोर्ट एक अलग वर्ड है। ये दोनों ही वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, जिनको एक साथ जोड़ने पर एक नया नाउन एयरपोर्ट तैयार हुआ है, जो कि कंपाउंड नाउन भी है। ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि बेडरूम, क्लासरूम, फुटबॉल, प्लेग्राउंड, टूथब्रश, ब्लैक बोर्ड, वाटरप्रूफ, बुक स्टोर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। कंपाउंड नाउन वैसे तो देखते ही पहचाने जा सकते हैं, बशर्ते आपकी वोकैबुलरी स्ट्रेंथ अच्छी हो। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि कंपाउंड नाउन को 3 तरह से लिखा जाता है, जिनमें से सबसे पहला है कॉमन कंपाउंड नाउन। जैसे कि हमने अभी अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, एयरपोर्ट, बेडरूम, क्लासरूम, फुटबॉल, टूथब्रश। तो ये सारे ही नाउन्स एक ही वर्ड में लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें कॉमन कंपाउंड नाउन कहा जाता है। देन नेक्स्ट है ओपन कंपाउंड नाउन। कुछ कंपाउंड नाउन वर्ड्स को अलग अलग लिखकर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, पोस्ट ऑफिस, हाई स्कूल, एयर कंडीशनर, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। इन सभी तरह के नाउन्स को हम ओपन कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं हमारा थर्ड टाइप है हाइफेंटेड कंपाउंड नाउन। कुछ कंपाउंड नाउन वर्ड्स के बीच में हाइफन देकर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एक्सेट्रा। तो ये तो हमने जाना कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाए और कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा रूल्स है कि जब कभी भी नाउन प्लस नाउन यानी कि दो नाउन को जोड़कर कोई कंपाउंड नाउन बनाया गया हो, तो हम हमेशा दूसरे नाउन में एस ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर फाइटर, क्लासमेट, बॉडीगार्ड एक्सेट्रा। यहाँ अगर हम फायर फाइटर ये वर्ड ले तो फायर एक अलग नाउन है, वही फाइटर एक अलग नाउन है। तो हम फाइटर में एस जोड़कर फायर फाइटर को प्लूरल बनाएंगे, जो कि हमारा बन जाएगा फायर फाइटर्स। हमने यहाँ पहले नाउन में एस ई एस जोड़कर प्लूरल इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि जब भी दो नाउन एक साथ कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो पहला नाउन भले ही पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो, लेकिन फंक्शन वो एडजेक्टिव का करता है। और हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में फंक्शन करता है, उसका कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, जिसके चलते यहाँ पर पहले नाउन में एस हम नहीं लगा सकते। अब हम आएंगे हमारे रूल नंबर 2 पे। हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि कई कंपाउंड नाउन जो है वो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन इस तरह से बने होते हैं। इसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो दोनों साइड के नाउन अलग अलग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ, और दूसरी दोनों साइड के जो नाउन है वो सेम ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी को समझेंगे जहाँ दोनों साइड के नाउन अलग अलग है, और जानेंगे कि उन्हें प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। याद रखें कि जब भी एन पी एन यानी कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन इस फॉर्मेट में कोई कंपाउंड नाउन बनाया गया हो और दोनों साइड में अलग अलग नाउन हो, तो हम हमेशा प्लूरल बनाते समय जो है वो पहले नाउन में एस ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ, सन इन लॉ का प्लूरल सन्स इन लॉ बनेगा, ना कि सन इन लॉज बनेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पहला नाउन मेन फंक्शन करता है। वहीं अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो अगर दोनों साइड पे सेम ही नाउन है और बीच में प्रेपोजिशन है तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते, वो जैसा है वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे, आप डे बाय डे को डे बाय डेज नहीं बना सकते या फिर डेज बाय डेज भी नहीं बना सकते। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। देन हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन वर्ब प्लस ई आर प्लस एडवर्ब इस तरह से बना हो तो हम हमेशा नाउन में एस सी एस लगाकर उसे प्लूरल बना सकते हैं, ना कि एडवर्ब में। ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हैंगर ऑन, तो यहाँ हैंग ये एक वर्ब है, उसमें ई आर सफिक्स जोड़ने की वजह से वो एक नाउन बना है, और ऑन यह एक एडवर्ब है। तो हमें पता है कि प्लूरल सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के ही बनते हैं, जिसके चलते हम ऑन में यहाँ एस ई एस नहीं लगाएंगे, तो इसका प्लूरल बनेगा हैंगर्स ऑन। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि रनर अप। रनर अप इसका प्लूरल हमारा बन जाएगा रनर्स अप। लुकर ऑन,
लुकर ऑन का प्लूरल बनेगा लुकर्स ऑन। और पासर बाय का हमारा प्लूरल बन जाएगा पासर्स बाय। अब आते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ। हमारा 4th रूल कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने से लेकर है कि कई बार कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नाउन प्लस नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बने होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट रूल था। हमें उन दोनों नाउन का प्लूरल बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैन डॉक्टर का हमारा प्लूरल बन जाएगा मैन डॉक्टर्स। ओके। और ये जो नाउन होते हैं ये कुछ लिमिटेड नाउन होते हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट का हमारा प्लूरल बन जाएगा मैन सर्वेंट्स। देन है वुमन डॉक्टर का हमारा प्लूरल बनता है विमेन डॉक्टर्स। मैन ड्राइवर, इसका प्लूरल हो जाएगा मैन ड्राइवर्स। और लास्ट है वुमन सोल्जर का हमारा प्लूरल बन जाएगा विमेन सोल्जर्स। तो हमारा लास्ट और फाइनल रूल कंपाउंड नाउन से रिलेटेड है कि कुछ नाउन कंपाउंड नाउन की तरह दिखाई तो देते हैं, पर वो एक सिंगल वर्ड ही माने जाते हैं और उनका प्लूरल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पूनफुल इसका प्लूरल बनाएंगे स्पूनफुल्स, नॉट स्पून्सफुल। ओके, ध्यान रखना है। हैंडफुल का हमारा प्लूरल बन जाएगा हैंडफुल्स, नॉट हैंड्सफुल। और कपफुल का हमारा बनेगा कपफुल्स, नॉट कप्सफुल। और लास्ट है ग्लासफुल का हमारा प्लूरल बन जाएगा ग्लासफुल्स, नॉट ग्लासेसफुल। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।